करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क। जैसा आपको पता है आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से प्रश्न पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका एमएस ऑफिस में एक्सेल है, वैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या है। तो देखिए, कैल्क लिब्रे ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान होता है। यह आपको प्रभावी ढंग से डेटा के विश्लेषण और प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कैल्क स्प्रेडशीट में आप डेटा को एंटर और निश्चित परिणाम पाने के लिए उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, औसत, ये सब आप वहां पर निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको स्प्रेडशीट का एक बार इंटरफेस दिखा देते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे तो आपको कैसा दिखेगा थोड़ा सा वो दिखाते हैं। देखो, आपके सामने अभी लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो चुका है और यहाँ पर जब आप इस स्क्रीन पर आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन होता है तो सबसे टॉप पर आप देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉप पर क्या होता है। सबसे टॉप पर आप अगर देखें तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहाँ पर ये जो आपकी टाइटल बार है यहाँ पे लिखा होता है अनटाइटल 1 और ये सब में लिखा रहेगा अनटाइटल 1। चाहे राइटर ओपन करें, चाहे कैल्क ओपन करें, चाहे इम्प्रेस ओपन करें, आगे लिखा होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क। राइटर होगा तो राइटर। तो इस बार को कहा जाता है टाइटल बार। ओके, इसी टाइटल बार पर राइट साइड में अगर आप इधर आएंगे तो 3 कंट्रोल भी आपको दिए जाते हैं। ये वाले, पहला वाला ये क्लोज का बटन होता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। इससे रिस्टोर और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी इससे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इससे हम बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको दबाया तो छोटा बड़ा हो गया, यानी फिर से हमने रिस्टोर कर दिया और अभी हम इसको रिस्टोर डाउन करेंगे और हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो जब हम छोटा करते हैं तो रिस्टोर डाउन करते हैं और जब हम थोड़ा बड़ा करते हैं विंडो को तो मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वापस से हम इसको यहाँ से ओपन करा सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या होता है, उसके जस्ट बाद आपको जैसे राइटर में बताया वैसे यहाँ पे मेनू बार मिलती है। तो ये आपके मेनू बार होती है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेनू होते हैं और इसके बाद नीचे आपको स्टैंडर्ड टूलबार मिलती है, फिर फॉर्मेटिंग टूलबार मिलती है। आप इनको चाहें तो ये टूलबार को हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा D13, ये आपका नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा नेम बॉक्स। और ये आपका फार्मूला बार होता है, इसे इनपुट लाइन भी कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला बार है। नेम बॉक्स में सेल का नाम दिखाई देता है कि कौन सा सेल, जैसे यहाँ पे D13 सेल दिखा रहा है आपको। और फार्मूला बार में आपने जो सेल में कंटेंट लिखा होता है वो कंटेंट दिखेगा, या सेल के अंदर जो फार्मूला लगाया होता है वो फार्मूला आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आप सबको पता होनी चाहिए। इसके बाद राइट साइड में आपको साइड बार मिल जाता है। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, जैसे आपने राइटर में पढ़ा था। स्टाइल है ना, गैलरी है, नेविगेटर है, वो सब आपको यहाँ साइड बार भी हमें राइट साइड में देखने को मिलती है। और सबसे बॉटम पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखो एक प्लस का पॉइंट होता है ऐड सीट करने के लिए। हम सीट को ऐड कराते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें सीट 1 ही मिलती है। आप देखो सीट 1 यहाँ पे दी गई है, बट हम सीट को ऐड कर सकते हैं। प्लस बटन दबाकर सीट 2 ऐड हो जाएगी, प्लस बटन दबाकर सीट 3 ऐड हो जाएगी। अब हम सीट का कोई नाम भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं, आगे आपको समझाएंगे। और इसके बाद में नीचे स्टेटस बार होता है। अभी देखो यहाँ सीट 3 ऑफ 3 दिखा रहा है, तो ये आपका स्टेटस बार होता है, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाया जाता है। और इसी स्टेटस बार पर आप देखेंगे तो राइट साइड में हमें जूम के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जूम कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमें जूम 100 मिलेगा, बट हम इसको कम या ज़्यादा भी करा सकते हैं। मिनिमम 20% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम हम यहाँ पर 400% तक जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये तो आपने एक ओवरऑल ये समझ लिया है कि भाई लिब्रे ऑफिस कैसा होता है, उसकी विंडो कैसी होती है, वो आपने यहाँ पर समझा है। अब हम एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट समझेंगे। जैसे स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट वह स्थान है जहां यूजर वर्क करता है। डिफॉल्ट रूप से सीट 1 के रूप में नामित किया गया है। अभी मैंने दिखाया सीट 1 और प्लस करके सीट 2 ऐड कर सकते हैं। तो जो सीट 1 होता है वो आपका एक स्प्रेडशीट होता है ना, उसी को हम स्प्रेडशीट कहते हैं, जो सामने होता है जहां पे यूजर आपका काम करता है। हम इसको वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, वर्कशीट।
अब इसमें अलग अलग वर्कशीट होती है, जैसे अगर हम देखें जो आप अभी मैंने शीट 1 दिखाई है वो एक वर्कशीट है, और पूरे को हम स्प्रेडशीट कह सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में बहुत सारे वर्कशीट हो सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं एक वर्क बुक में बहुत सारे वर्कशीट हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके सामने लिब्रियोफिस कैल्क ओपन हुआ होता है वो पूरा एक वर्क बुक होता है। उस वर्क बुक में हमें बाय डिफॉल्ट शीट 1 मिलती है, ऐसे हम शीट 2, शीट 3, शीट 4 भी ऐड कर सकते हैं। रो क्या होता है? रो एक स्प्रेडशीट का हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है, यानी यहाँ पर जो आपकी रो होती है वो इस प्रकार से होती है कि वही ऐसे पड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपके स्प्रेडशीट में ऐसे रोज होती हैं। और ऐसे कॉलम क्या होते हैं? कॉलम स्प्रेडशीट का एक वर्टिकल सीक्वेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल यहाँ होगा, ठीक है, ये वर्टिकल है। तो कॉलम ऐसे होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो बॉक्स बीच में बॉक्स बन गया, इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है, एक सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जहां पे रो और कॉलम का मिलान होता है, उसी से एक बॉक्स बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल A1 कॉलम A और रो 1 का प्रतिच्छेदन है। अगर हम A1 सेल की बात करें, इसमें कॉलम A और रो हमारा 1 का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, लिब्रियोफिस कैल्क में चल करके आपको समझा देता हूँ। मान लिया यहाँ पे सेल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने यहाँ टिक मार दिया, तो यहाँ देखो A1 लिख के आ गया, इसका मतलब सेल 1 है, A1 इसका नाम है। तो कॉलम A मिला और 1 रो मिली, तो क्या बना? A1 सेल बन गया, है ना। कॉलम लेटर A, रो नंबर 1, तो हमारा सेल A1 बन गया। तो यहाँ पे कॉलम लेटर और रो नंबर से ही क्या बनता है? सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें कॉलम पहले होगा, कॉलम लेटर, और रो नंबर बाद में होगा। हो सकता है A5 दिया हो तो A5 अपना एक सेल हो जाएगा, अलग उसका एक एड्रेस हो जाएगा। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। फिर सेल रेंज क्या होता है? तो एक या एक से अधिक सेल से रेंज की पहचान उसके पहले और अंतिम सेल के एड्रेस से होती है। जैसे मान लिया हम अगर यहाँ पे आपसे बोलें A1 कॉलन, ठीक है, और यहां लिख दें V1, नहीं यहां पे लिख देते हैं D1 ऐसे, तो A से D के बीच में क्या क्या आएगा? B आएगा, C आएगा। तो एक रेंज बन गई। पहला सेल एड्रेस और अंतिम सेल एड्रेस के बीच में जितने भी सेल होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें A1 भी आ जाएगा, इसमें B1 भी आ जाएगा, इसमें C1 भी आ जाएगा और इसमें D1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पहला सेल एड्रेस और बाद वाला सेल एड्रेस को लिख लिया, बीच में आपको लगाना है कॉलन का सिंबल। ये कॉलन ऑपरेटर याद रखना, ये सेल की रेंज को बना देता है। फिर फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन पहले से निर्धारित फार्मूला की तरह होता है, जो पार्टिकुलर क्रम में कुछ वैल्यू का प्रयोग करके गणना करता है। यानी फार्मूला प्री डिफाइन होता है, फंक्शन प्री डिफाइन होता है, पहले से एक फंक्शन निर्धारित कर दिया गया है, उसे आप अपने अब एक्सेल में या फिर लिब्रियोफिस कैल्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैल्क में फार्मूला एक एक्सपेंशन होता है जो सेल या रेंज सेल की वैल्यू पर ऑपरेट होता है। यानी जो कैल्क में एक फार्मूला होता है वो हमारा सेल या सेल रेंज की वैल्यू पर ऑपरेट किया जाता है। कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वो सेल रेंज या सेल की क्या वैल्यू है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला बार क्या होता है? तो फार्मूला बार, यह बार हमें बॉक्स के दाईं ओर दिखाई देती है, यह बार हमें नेम बॉक्स के दाईं ओर दिखाई देती है। यह फार्मूला के साथ साथ एक्टिव सेल में दर्ज वैल्यू को प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से हम फार्मूला और कॉन्टेक्ट को एडिट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो फार्मूला होता है उसको, और जो हमारा कंटेंट है, सॉरी यहाँ पे देखो मिस्टेक है ना लिखने में, तो यहाँ पे जो कंटेंट होगा, सेल के अंदर जो कंटेंट होगा उसको हम एडिट कर सकते हैं और फार्मूला को भी हम एडिट कर सकते हैं फार्मूला बार में जाकर। नेम बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है और एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जो एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाता है। चलो हम दोनों चीजें आपको दिखा देते हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया ही था कि आपका ये होता है नेम बॉक्स, ये होता है आपका इनपुट लाइन जिसे हम फार्मूला बार कहते हैं। तो एक्टिव से यहाँ सेल में जो भी कुछ हम लिखेंगे वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ये यहाँ पे दिखाई देगा फार्मूला बार में। और इस सेल का एड्रेस क्या है? D4। हमने जहां पे हम क्लिक कर दें, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, C6 यहाँ क्लिक किया, B4 यहाँ क्लिक किया, C2 यहाँ क्लिक किया, F3 E3
तो जिस सेल में क्लिक करेंगे उसी सेल का यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा। और आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, ऊपर कॉलम F है, ठीक है, इधर रो 7 है, हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ क्लिक किया C हाईलाइट हो गया, C और इधर 9, तो इसका एड्रेस क्या बन गया, C9 बन गया, जो यहाँ दिया गया है। और इसमें जो भी कुछ लिखोगे वो दिखेगा फार्मूला बार में, या कोई फार्मूला लगाओगे, जैसे मैंने लगाया इक्वल सम 4,6, एंटर प्रेस करते हैं तो 10 आंसर आ गया। और इसका वैल्यू यहाँ पे, ये देखो हमें फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है फार्मूला बार में। तो यहाँ फार्मूला बार में या तो फार्मूला शो करेगा और या क्या शो करेगा, या आपने जो उसमें कंटेंट लिखा होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा फार्मूला बार के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट मेनू में जा सकते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं और लिब्रे ऑफिस सर्च करके आप जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जा सकते हैं। दूसरा, आप विंडो की के साथ R दबाएं, इसके बाद में रन बॉक्स ओपन होगा और वहां पर यस कैल्क आपको टाइप कर देना है और एंटर बटन दबा के आप उसको ओपन कर सकते हैं। यानी आपको विंडो की के साथ क्या दबाना है, R दबाना है। आप जैसे ही विंडो की के साथ R प्रेस करते हैं, देखो आप विंडो की के साथ R दबाओ, ऐसा खुलेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एस कैल्क, बस एस कैल्क लिखना, ओके कर देना, तो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। देखिए फिर एक नया फ्रेश लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करा सकते हैं विंडो की के साथ R दबा के, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर लेंगे, आप कैल्क सर्च कर लो तब भी लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ पे आ जाएगा और आप इसे ओपन करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्रीन को भी समझ लेते हैं। जैसा अभी मैंने बता ही दिया है, विद प्रैक्टिकल आपको समझा ही दिया है। तो ये आपकी ओपनिंग स्क्रीन है। यहाँ पर सबसे ऊपर टाइटल बार मिलता है, फिर मेनू बार मिलता है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, और फिर यहाँ पे ये आपका नेम बॉक्स है, ये आपका फार्मूला बार है, और ये आपका वो एरिया है जहाँ पर आप काम करते हैं। यहाँ पे कॉलम एंड रोज आपको मिलते हैं, बीच बीच में जो बॉक्स देख रहे हैं ये आपके सेल होते हैं, इसी सेल पर हम अपना काम करते हैं। अब हम समझेंगे कैल्क में जो मेनू होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए फाइल मेनू होता है, ये पहला मेनू है। दूसरा मेनू हमारा एडिट मेनू होता है। तीसरा मेनू हमारा व्यू मेनू होता है। चौथा मेनू हमारा इंसर्ट मेनू होता है। पांचवा मेनू हमारा फॉर्मेट मेनू होता है। 6 नंबर स्टाइल मेनू, फिर सीट, फिर डेटा, फिर टूल्स, फिर विंडोज और फिर हेल्प। तो कुल मिला के 11 मेनू आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं। 11 के नाम आपके सामने हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला मेनू हमारा आएगा फाइल मेनू। फर्स्ट मेनू कौन सा होगा, फाइल मेनू होगा। तो फाइल मेनू के अंदर कौन कौन से कमांड होंगे वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा न्यू का कमांड, जैसा हमें राइटर में देखने को मिला वैसे यहाँ पर भी फाइल मेनू में न्यू की कमांड हमें देखने को मिलती है। तो इस कमांड से आप नया स्प्रेडशीट ले सकते हैं। इसके अंदर कई सारे सब कमांड भी होते हैं। आप जैसे ही न्यू पर करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट या नया स्प्रेडशीट आप वहां से ले सकते हैं। बट इसमें और भी कई सारे मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस राइटर भी ओपन कर सकते हैं। फिर स्प्रेडशीट होगा कंट्रोल-N, तो इस कमांड से आप नई स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं। ड्राइंग, इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस ड्रा ओपन कर सकते हैं। फार्मूला, इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस मैथ ओपन कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का। ऐसे डेटाबेस होता है, तो इस कमांड से आप डेटाबेस विजार्ड ओपन कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप कंट्रोल-N दबाते हो तो आपका स्प्रेडशीट ही ओपन होगा। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्प्रेडशीट होगा वही ओपन होगा अगर आप कंट्रोल-N दबाते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा और आपको समझाते हैं, बट प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करते हैं। आप जब न्यू वाले कमांड पे आते हो, फाइल पे जाते हैं, न्यू पर आते हैं, यहाँ पे देखो तो कंट्रोल-N केवल स्प्रेडशीट के लिए बना गया। आप जिस वाले सॉफ्टवेयर पे होंगे, अगर आप राइटर में होंगे तो कंट्रोल-N से राइटर ही ओपन करेगा। अभी हम स्प्रेडशीट में हैं, अभी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं, तो कंट्रोल-N से केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करेगा। बाकी अगर ओपन करना है तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट की काम नहीं करेगा। फिर टेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो राइटर खुल जाएगा। प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दोगे तो इम्प्रेस खुल जाएगा। ड्राइंग पे क्लिक कर दोगे तो ड्राइंग खुल जाएगा। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट की शॉर्टकट की वही कंट्रोल-Shift-N होती है, तो यहाँ पर भी हम टेम्पलेट को ऐड करा सकते हैं। कंट्रोल-Shift-N प्रेस करके हम टेम्पलेट को डाल सकते हैं। तो ये बात भी याद रखना है। यहाँ पे देखो HTML डॉक्यूमेंट, तो इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस में HTML कोड लिख सकते हैं और किसी वेब ब्राउजर पर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद XML डॉक्यूमेंट, इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट को XML फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। लेवल्स, इस कमांड से आप अपने अनुसार अलग अलग साइज के लेवल्स तैयार कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड, इस कमांड से आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट, इस कमांड से आप मास्टर डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। और अब आता है टेम्पलेट, तो कंट्रोल-Shift-N इसकी शॉर्टकट की होती है, तो इस कमांड से आप टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, फाइल मेनू पे आप चलते हैं,
तो यहाँ पे जो न्यू के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे हम HTML डॉक्यूमेंट, XML फॉर्म में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेवल है, बिजनेस कार्ड है, ये सब यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे ही आप HTML पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप जो है कोड लिख सकते हैं, HTML फॉर्म में अब पूरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कमांड होता है वो ओपन का होता है। तो इस कमांड से आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करा सकते हैं, यानी लिब्रियोफिस कैल्क में पहले से कोई फाइल बना के रखी है तो इस कमांड से उस फाइल को हम ओपन करा सकते हैं। उसके बाद रिमोट ओपन है, तो इस कमांड से आप किसी फाइल को रिमोटली ओपन कर सकते हैं, जैसे राइटर में हमने आपको समझाया वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे रिसेंट डॉक्यूमेंट, हम इस कमांड से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट, हाल ही में जो आपने काम किया होगा वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ओपन करा सकते हैं। क्लोज बटन पे क्लिक करके आप कैल्क की विंडो को बंद कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करके आप कंट्रोल-S भी दबा सकते हैं, इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और सेव एज करने से क्या होगा, इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं, किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करा सकते हैं। शॉर्टकट की वही Ctrl+Shift+S होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करा सकते हैं, जैसे PDF में, JPEG में, PNG में हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, तो इस कमांड से अपने डॉक्यूमेंट का वेब ब्राउजर में प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो वेब ब्राउजर में आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं Ctrl+Shift+O दबाकर, इस शॉर्टकट की प्रीव्यू की होती है। प्रिंट के लिए Ctrl+P दबाते हैं। प्रॉपर्टी देख सकते हैं यहाँ से, और एग्जिट लिब्रियोफिस Ctrl+Q दबा के हम लिब्रियोफिस सूट से ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो मेनू यहाँ पे लिखे गए हैं ऑलरेडी आप सब लिब्रियोफिस राइटर की क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे वही मेनू यहाँ पे दिए गए हैं जो आपने राइटर में समझे और पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से हम PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम सेव एज कर सकते हैं, सेव रिमोटली अगर हमने एक्सेस की है किसी फाइल को तो उसको हम यहाँ से सेव कराएंगे। सेव ए कॉपी पे क्लिक करने से क्या होगा, हम एक कॉपी बना सकते हैं, मैंने एक दूसरी कॉपी सेव, ये सेव एज वाला ही काम करेगा। और सेव ऑल एक और कमांड होती है, तो सेव ऑल का मतलब होता है हम एक साथ सभी डॉक्यूमेंट को सेव कर पाते हैं। सेव ऑल से क्या होगा, जैसे राइटर भी ओपन किया हुआ है, आपने कैल्क भी ओपन किया हुआ है, या स्प्रेडशीट आपने दो जगह ओपन किया हुआ है, तो सेव ऑल पे क्लिक करके आप एक साथ सभी विंडोज को सेव कर सकते हैं। तो ये सेव ऑल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फाइल मेनू में ही आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला कमांड आपका होता है, तो अगले कमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगला जो मेनू है हमारा वो आ जाएगा एडिट मेनू। अब एडिट मेनू में भी वही ऑप्शन अंडू Ctrl+Z से हम कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप अंडू कर सकते हैं, यानी अंडू का मतलब लास्ट एक्शन को इरेज कर सकते हैं। रेडो Ctrl+Y से कर सकते हैं, इस कमांड से आप रेडो कर सकते हैं, यदि आप आपने अंडू किया हुआ है उसे फिर वापस बैक ला सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है, अभी ये जब PDF आएगा तो उसमें हम नोट डाउन करा देंगे। ठीक है, ऐसे रिपीट कर सकते हैं Ctrl+Shift+Y से, तो लास्ट एक्शन को आप रिपीट कर सकते हैं। जो बच्चे लिब्रियोफिस राइटर की क्लास पढ़ चुके हैं उनको बहुत आसानी से समझ आएगा, सो प्लीज पहले राइटर पढ़ें, उसके बाद आपको कैल्क पढ़ना है। Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप किसी भी सिलेक्टेड शब्द या वाक्य को कट कर सकते हैं। Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट Ctrl+V, इस कमांड से हम कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कमांड आप पढ़ रहे हैं ये सब एडिट मेनू की कमांड है। ऐसे फिर पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, Ctrl+B से कर सकते हैं। तो इस कमांड से पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग कमांड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, Ctrl+Alt+Shift+B इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आपने अगर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है आप उसे अनफॉर्मेटेड फॉर्म में पेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+Shift और स्पेस बार से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो अगर हमें पूरा स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A भी दबा सकते हैं, और दूसरा शॉर्टकट की याद रखना है Ctrl+Shift और स्पेस बार भी दबा सकते हैं पूरा सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप आ गए लिब्रियोफिस कैल्क में और हमें क्या करना है, Ctrl+A से भी हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया, बट Ctrl+Shift और स्पेस बार से भी हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से भी हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल सीट, तो इस कमांड से सभी सीट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम जितनी भी सीट हैं सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर हम आए लिब्रियोफिस कैल्क में तो जरा ध्यान दो, सीट 1 यहाँ खुली हुई है, हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करके सीट 2 भी ऐड कर लेते हैं, और हम यहाँ एडिट मेनू में चलते हैं। एडिट मेनू में जब आते हो तो यहाँ सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट के Ctrl+Shift स्पेस बार दी जाती है, फिर नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, और इस पर जब आप जाते हो तो सेलेक्ट ऑल सीट, सेलेक्ट सीट, सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift पेज डाउन होती है। सेलेक्ट टू प्रीवियस सीट, तो ये प्रीवियस सीट तक सेलेक्ट कर देगा, Ctrl+Shift पेज अप होती है। केवल रो को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस बार से कर सकते हैं। केवल कॉलम सेलेक्ट करना है तो Ctrl स्पेस बार से कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा एरिया, कंट्रोल के साथ में स्टार प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट
अनप्रोटेक्टेड सेल, जो अनप्रोटेक्टेड सेल है जिसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है, यानी जिसमें आपने पासवर्ड नहीं दिया है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट विजिबल रो ओनली, जो रो आपको विजिबल हो रही हैं वही सिलेक्ट होंगी, हाइड वाली सिलेक्ट नहीं होंगी। और सिलेक्ट विजिबल कॉलम ओनली, तो सिलेक्ट जो विजिबल आपके कॉलम होंगे उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा सभी सीट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे ऑल सीट, देखो नीचे आपकी दोनों सीट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, लाइन आप देख रहे हैं दोनों सीट में बन गई है, तो दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी क्या है, सिंगल सीट सिलेक्ट है, बट हम यहाँ से दोनों सीट को यहाँ से सेलेक्ट करा सकते हैं। एडिट पे जाना है और सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट पे, और ऐसे सेलेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा कि भाई कौन कौन सी सीट आपकी हैं, कौन कौन से सेलेक्ट करना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जो जो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आप कंट्रोल दबा के इनका जो है, अगर दो से ज़्यादा करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप दबाएंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके कर देना, तो ऑल सेलेक्ट आपको मिलेगी, आपकी सभी सीट यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, यहाँ पे जो कमांड दी गई है उनको भी थोड़ा सा याद रखना है। तो सेलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं। सेलेक्ट सील, सेलेक्ट सीट इस कमांड से आप कुछ चुनिंदा सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन शॉर्टकट की होती है, तो अगली सीट तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, अगली सीट तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टू प्रीवियस सीट, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप होता है इसके शॉर्टकट की। और इसके बाद में सेलेक्ट रो, शिफ्ट स्पेस बार, तो स्पेस बार दबाने से क्या होगा, शिफ्ट के साथ स्पेस बार से क्या होगा, हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ में क्या दबाना है, स्पेस बार दबाना है, तो पूरा रो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे 10 नंबर का रो है, ये पूरा बॉटम तक बिल्कुल राइट साइड में पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाएंगे तो पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो पूरा हमारा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में आता है, ये तो हमारा सिलेक्ट रो हो गया है। दूसरा सिलेक्ट कॉलम, जैसा मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से पूरा कॉलम ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम दिखाया गया है, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो चुका है। अगला जो पॉइंट है हमारा कमांड है वो है सेल एडिट मोड। हम सेल एडिट मोड में अगर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस कर सकते हैं। इस कमांड से सेल को एडिट मोड में ला सकते हैं और ये भी आपका एडिट मेनू में ही देखने को मिलेगा। सेल प्रोटेक्शन की कमांड भी एडिट मेनू में होती है, हम पासवर्ड लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस वाले बटन से, यानी यहाँ पे क्लिक करके हम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमने कुछ लिखा होगा अपनी सीट में, उसमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है और कंट्रोल F फाइंड के लिए होती है। सेल प्रोटेक्शन और सेल एडिट कैसे कर सकते हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ से आपको आना है राइटर में, यहाँ से आपको आना है एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ पे हमें इस सेल में कुछ लिखना है। जैसे मैंने CCC लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मुझे BCC लिखना है, तो यहाँ पे हम दोबारा से ओवरराइट करेंगे, ये एडिट नहीं माना जाएगा। एडिट कब माना जाएगा, जैसे मैंने BCC लिखा, आप CCC लिखना है तो F2 दबा दीजिएगा, F2 प्रेस कर लीजिएगा, तो ये कर्सर बन गया यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे कर्सर को थोड़ा आगे मूव करेंगे और B को हटा के C कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये एडिट हो गया। या डबल क्लिक करके भी सेल को एडिट मोड में लाया जा सकता है। तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं एडिट मोड में लाने के लिए, या F2 भी दबा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेल प्रोटेक्शन पे आप जा सकते हैं, तो आप जब पासवर्ड देंगे तो सेल प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ सेल प्रोटेक्शन पे चेक नहीं बनाया है, जैसे मैंने अभी हटा दिया है, तो पासवर्ड देंगे तो सेल प्रोटेक्ट आपकी नहीं होगी। तो सेल प्रोटेक्शन पे आपको क्लिक रखना है। अब पासवर्ड देंगे तो सेल आपकी क्या होगी, लॉक होगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आप उसे हटा भी सकते हैं। अगला जो हमारा मेनू आएगा वो व्यू मेनू आएगा, और व्यू मेनू के अंदर भी हमें कई सारी कमांड मिलती हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, तो इससे आप कैल्क को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। यह व्यू बाय डिफॉल्ट कैल्क में होता है क्योंकि नॉर्मल ही बाय डिफॉल्ट लगा होता है। दूसरा पेज ब्रेक व्यू है, इस व्यू से आप पेज वाइज देख सकते हैं। और तीसरा इंटरफेस होता है। चलो पहले हम नॉर्मल और पेज ब्रेक व्यू आपको दिखाते हैं। तो जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ से हम अभी देखेंगे, हमारा व्यू मेनू पे चलेंगे तो नॉर्मल व्यू लगा होता है। पेज ब्रेक व्यू में जब हम आते हैं तो पेज वाइज जितना पेज आपका होगा वो दिखेगा। जैसे यहाँ पेज वाइज में आ गया है, तो हम नॉर्मल जाने के लिए नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक पर पेज पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे जैसा आपने राइटर में समझा है, यहाँ पे अलग अलग UI चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूलबार अभी दिया गया है, आप टैब्ड कर सकते हैं, इसमें टैब आ जाएंगी। आप सिंगल टूल बार कर सकते हैं, आप साइड बार कर सकते हैं, आप टैब्ड कॉम्पैक्ट है, ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट है, और
कॉन्टेक्सचुअल सिंगल, ये भी आप स्टाइल एक टाइप का एक यूआई है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये नए वर्जन में कुछ अपडेट हुए, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो ये सारे देखने को नहीं मिलेंगे आपको। बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड ही अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग आप यहाँ से यूजर इंटरफेस ले सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे ये मेनू दिख रहे हैं आपको। अब हम अगर इनको टैब में कर दें तो कैसा होगा, हम यहाँ करके दिखाते हैं टैब्ड के अंदर, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, अप्लाई टू ऑल, ओके। और अप्लाई टू कैल्क कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं, ऑल करेंगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो फाइल टैब आ गया है, होम टैब आ गया है, इंसर्ट टैब आ गया है। अब फाइल टैब में जाके इतने सारे कमांड हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हम होम टैब पे जा सकते हैं, तो अलग अलग अभी टैब में चेंज हो गया है ना, जैसे आपका टैब होता है MS ऑफिस में, वैसे टैब यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग यूजर इंटरफेस में आप बदल सकते हैं। अब इसको वापस से चेंज करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ चले जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ से स्टैंडर्ड पे क्लिक करके अप्लाई ऑल कर दीजिएगा, ताकि सभी पे अप्लाई हो जाए। तो फिर से हमारा मेनू वाइज ये आ चुका है। इस प्रकार से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड टूलबार, जैसा यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड अभी हमने समझा है वो यहाँ पे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड टूलबार में कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है। सिंगल टूलबार, साइड बार, टैब्ड में कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे जो अभी हमने दिखाए थे वो भी यहाँ पे अपडेट करवा देंगे, तो वो भी यहाँ पे हम नोट डाउन करवा देंगे, ताकि आसानी से आप PDF में भी पढ़ पाएं कि कौन कौन से यूजर इंटरफेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है टूल बार का नंबर। तो इस ऑप्शन की मदद से लिब्रियोफिस कैल्क में कई सारी टूल बार को आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो ये टूल बार भी आप व्यू मेनू में जाके शो हाइड कर सकते हैं। फार्मूला बार होता है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप फार्मूला बार को भी शो हाइड कर सकते हैं। जैसे आप कैल्क में आते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा अभी फार्मूला बार आपको दिखाई दे रहा है, आप इस फार्मूला बार को भी हाइड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला बार है इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आना है व्यू मेनू में, और व्यू मेनू में जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं टूल बार दिया गया है, और यहाँ पे कई सारी टूल बार आपके सामने होती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई टूल बार आपको नहीं रखनी है, जैसे फॉर्मेटिंग आपको नहीं रखनी है, तो आप अनचेक कर दीजिएगा, वो यहाँ से हट जाएगी। या कोई नई ऐड करनी है, जैसे फॉन्ट वर्क ऐड करना है, तो आप लगा लीजिएगा, तो वो टूल बार आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से फार्मूला बार को हमें नहीं रखना है तो हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। फार्मूला बार देखो आपका हाइड हो चुका है, ठीक है। फिर व्यू में जाके हम फार्मूला बार पे चेक कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ से स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार हट जाएगा। हेडर्स चले जाएंगे, व्यू हेडर्स का ऑप्शन है, तो ये आपके हेडर्स चलेंगे। तो देखो भाई आपके जो कॉलम लेटर हैं वो दिख नहीं रहे, अब आपको हट गए यहाँ से, तो वापस लाना है तो व्यू हेडर्स पे क्लिक करेंगे तो कॉलम लेटर हमारे आ जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ अधिकांश व्यू मेनू से हम चीज़ों को शो हाइड ही करते हैं, शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो व्यू हेडर्स में अभी मैंने दिखाया कि आप कॉलम हेडर को हम हाइड कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन पे क्या होगा, इस ऑप्शन की मदद से आप ग्रिड लाइन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब ग्रिड लाइन क्या होती हैं, जो लिब्रियोफिस कैल्क के अंदर आपको लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें देखो, है ना, इसको भी हम हटा सकते हैं। व्यू मेनू पे जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन पे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखो लाइनें गायब हो गई हैं, बिल्कुल एकदम ब्लैंक पेज हो गया, जैसे आपका MS वर्ड में या उसमें राइटर में होता है वैसा हो गया। तो व्यू पे क्लिक करके आप ग्रिड लाइन को वापस से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन हमारी वापस से आ जाएंगी। तो ग्रिड लाइन को भी हम हटा सकते हैं। स्टेटस बार को भी हम शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू हाईलाइट करना है अगर हम तो इसके लिए कंट्रोल या फिर प्रेस करते हैं। शो फार्मूला, इस ऑप्शन की मदद से आप सेल में फार्मूला को देख सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे एक फार्मूला दिया इक्वल सम 4,9 और एंटर, तो यहाँ पे 13 आंसर आपका आ गया है। 13 यहाँ पे आंसर आपका आया है जो मैंने अभी एक फार्मूला अप्लाई किया है। अब हम यहाँ व्यू पे चलेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे शो फार्मूला पर, शो फार्मूला या कंट्रोल प्लस दबा दीजिएगा। तो देखो अब यहाँ पे एंटर प्रेस करने पर भी ये फार्मूला हमको शो कर रहा है, वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसका क्या आंसर आया वो नहीं दिखा रहा है, फार्मूला ही दिखाया जा रहा है। तो शो फार्मूला क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ व्यू पे आके शो फार्मूला को हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे हमको दिख जाएगा, जो वैल्यू आएगी 13 वो हमें यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बदल सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका फ्रीज कॉलम एंड रोज। हम कॉलम एंड रोज को भी फ्रीज करा सकते हैं। इस ऑप्शन से आप कॉलम एंड रोज को फ्रीज कर सकते हैं, उनको जाम कर सकते हैं, उनको वहीं पे रोक सकते हैं। आप स्प्लिट कर सकते हैं, विंडो को यहां से तोड़ सकते हैं। आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं। साइड बार तो आपने राइटर में भी पढ़ा है, अभी फ्रीज वाला समझा देंगे कैसे होता है। तो साइड बार को हम कंट्रोल F5 से भी शो हाइड कर सकते हैं।
आप नेविगेटर को शो हाइड करना है तो F5 दबा के शो हाइड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना है तो Ctrl+Shift+J से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और जूम के लिए आप इंटायर पेज कर सकते हैं, पूरा पेज का जूम हो जाएगा। पेज जितना चौड़ा होगा उतना जूम हो जाएगा, या 50% आप जूम कर सकते हैं, या 75% कर सकते हैं। पेज का 100%, 200% भी कर सकते हैं। और कैल्क में अधिकतम जूम 400% होता है, मिनिमम जूम 20% होता है। ये बात थोड़ा सा और आपको याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज रोज एंड कॉलम कैसे करते हैं थोड़ा ये समझते हैं। आप जैसे ही राइटर में आते हैं, यहाँ पे हम रोज एंड कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। जरा समझाते हैं पहले आपको। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिख लेते हैं SR नंबर, अगले में हमने नेम लिखा, अगले में हमने फादर नेम लिखा, ठीक है, फादर्स नेम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। चलो इतने ही रखते हैं ऑप्शन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे इसमें हमें कुछ एंट्री डालनी है। मान लिया कुछ लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते हम कई बार ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये वाले देखो हेडर जो है ना, ये गायब हो गए, दिखते नहीं है अभी। तो अब मुझे सी वाले सेक्शन में क्या लिखना है पता नहीं, ऊपर क्या लिखा मुझे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि लिखते लिखते पूरा पेज भर गया। तो ये चीजें ऊपर वाले हेडर गायब हो गए। हम चाहते हैं कि ये हेडर यहीं पर जाम हो जाएं, यहीं पे फ्रीज हो जाएं, और हम स्क्रॉल करें तो नीचे के सेल तो स्क्रॉल होते रहें, बट ये वाला रो हमारा स्क्रॉल ना हो पाए। ऐसा करने के लिए हमें इनको फ्रीज करना पड़ेगा। तो व्यू मेनू में हम जाएंगे, यहाँ पर फ्रीज रोज एंड कॉलम का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रीज रोज एंड कॉलम। अभी मेरा यहाँ पे कॉलम एंड रो फ्रीज हो चुका है। अब अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, देखो अभी यहाँ पे 5 नंबर दिख रहा, 6 दिख रहा। अभी स्क्रॉल करेंगे तो नंबर यहाँ पे 29 है, ऊपर 4 है, तो ये ऊपर का सब फ्रीज हो चुका है। अब ऊपर की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ्रीज कर सकते हैं। अगर हमें ये कॉलम भी फ्रीज करना है तो क्या काम करना पड़ेगा, देखिए कॉलम फ्रीज करने के लिए हमें यहाँ से हम पहले तो इसको अनफ्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अनफ्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ क्लिक ना करके कॉलम बी में क्लिक करेंगे और अब हम फ्रीज करेंगे ताकि हम SR नंबर को फ्रीज कर पाएं, और ताकि हम एक कॉलम को फ्रीज कर पाएं और इस वाले सिलेक्शन से ऊपर की एरिया को हम फ्रीज कर पाएं। तो हम व्यू पे जाएंगे, अब यहाँ से फ्रीज कॉलम एंड रोज कर देंगे। तो देखो अब लाइनें आपको दिख रही होगी, एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ आई है। तो अब हम स्क्रॉल करेंगे, ऊपर के साइड में 29 आ गया यहाँ पे, ये अभी तक आपका दिख रहा है कि नहीं, फ्रीज हो चुका है। अब अगर हम राइट साइड में एरो को लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा जो कॉलम लेटर है वो हमारा बी है, और हम राइट के तरफ लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम राइट में जा रहे हैं। अब ए के बाद कॉलम हमारा M आ गया है, बाकी सब इसके नीचे चले गए हैं, मतलब ये जाम कर दिया, एक कॉलम के रोक दिया गया है। तो ऐसे हम इसको फ्रीज करा सकते हैं। व्यू मेनू में जाके वापस से इसको हम चेंज कर सकते हैं, फ्रीज रोज एंड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है व्यू मेनू में, फ्रीज सेल का। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही पहला कॉलम से हो जाएगा फ्रीज, और फर्स्ट रो आपका यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे क्लिक किया होगा उसके ऊपर का और उसके लेफ्ट साइड का सारा फ्रीज कर देगा, सारा वहीं पर रोक देगा। स्प्लिट विंडो से क्या कर सकते हैं, विंडो को हम स्प्लिट करा सकते हैं, जहां पे हमारा कर्सर होगा वहीं से विंडो हमारी टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो ये स्प्लिट विंडो का काम होता है, वहीं से हम विंडो को तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कमांड आपकी थी आपके व्यू मेनू में। इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला को शो हमने करा दिया, ठीक है, साइड बार हो गया। और इस स्टाइल के लिए F11 आप प्रेस कर सकते हैं। गैलरी में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नेविगेटर की F5 होती है। फंक्शन लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और अभी आगे भी हम आपको समझाएंगे कि फंक्शन लिस्ट आप कहाँ से निकालते हैं, ठीक है। देखो लिब्रियोफिस कैल्क में बहुत जगह आपको डबल ऑप्शन मिलेंगे। मेन आप वही काम आप साइड बार से भी कर सकते हैं, वही काम आप टूल बार से भी जो आपकी होती है ना टूल बार, उससे कर सकते हैं, और वही काम आप मेनू में जाके भी कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन की Ctrl+Shift+J होती है, और जूम भी हमने समझा दिया। यहाँ पे 50, 75, 100, 150, 200 के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी हम यहाँ पे पेज विड्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और पेज इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें 400 जूम होता है, मिनिमम इसमें 20% जूम होता है। ओके, तो यहाँ से फाइल एडिट व्यू मेनू आज हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद अब हम इंसर्ट मेनू को अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप एडिट मेनू में आते हैं तो यहाँ पर एडिट मेनू में सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। लगभग यहाँ पे ट्रैक चेंजेस एक और बचा हुआ है। तो ट्रैक चेंजेस जैसा राइटर में मैंने बताया, यहाँ से भी ट्रैक हम कर सकते हैं। रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने लिखा है अब वो ट्रैक होता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमने ट्रैक कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ को चेंज किया, इसने क्या कर दिया, तुरंत रेड कर दिया। और यहाँ पे कर्सर हम ला रहे हैं तो देखो कुछ बताया जा रहा है कि भाई सेल आपकी जो है ना, सेल C4 में कुछ चेंजेस किया गया है।
फादर नेम को चेंज किया गया है और यहाँ पे DF ऐसा लिख दिया गया है, तो ये ट्रैक कर रहा है। तो हम यहाँ इसको एडिट मेनू में जाके और ट्रैक चेंज पे क्लिक करके भी इसको ट्रैक करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो अब अगली क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अगला मेनू, और वो मेनू कौन सा होगा? वो मेनू आपका होगा इंसर्ट। ठीक है ना, अगला मेनू इंसर्ट होगा। तो इसको जल्दी ही कवर करेंगे 3-4 क्लास में, मैक्सिमम 3 क्लास इसकी आएंगी और इसमें ही हमारा ये लिब्रियोफिस कैल्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का सेशन बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।